से रिएक्ट कराऊंगा तो ये मुझे को अपने को एसिडिक हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा, सॉरी एसिडिक हाइड्रोजन विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, तो एफरवेसेंस क्रिएट होगा। तो अल्कोहल प्रोड्यूसेस एफरवेसेंस when reacted with sodium। ये एक सिंपल सी बात हुई। तो ये तो आपका सिंपल हो गया, बट अगर आपसे ये पूछे कि हाउ विल यू डिफरेंशिएट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, हाउ विल यू डिफरेंशिएट between 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohol? How will you differentiate between 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohol? अलग अलग बीकर है, किस बीकर में कौन सा अल्कोहल है ये आपको नहीं मालूम है। आपसे पूछ रहा है कि आप टेस्ट करके बता दो कौन से बीकर में या कौन से टेस्ट ट्यूब में कौन सा अल्कोहल है। तो सबसे पहले आपको समझना है इसका मोस्ट पॉपुलर टेस्ट है ल्यूकस टेस्ट। फिर एक टेस्ट है वो है विक्टर मेयर टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट। दो टेस्ट है अपने पास, एक टेस्ट का नाम हो गया लूकस टेस्ट, दूसरे टेस्ट का नाम हो गया विक्टर मेयर टेस्ट। चलिए लिख लीजिए बेटा। हम लोग क्या करेंगे, लूकस टेस्ट भी देखेंगे और विक्टर मेयर टेस्ट भी देखेंगे, दोनों देखेंगे। सबसे पहला है बेटा लूकस टेस्ट। सबसे पहला है लूकस टेस्ट। क्या टेस्ट होता है समझेंगे। इसमें बेटा लूकस रिएजेंट लिया जाएगा, लूकस रिएजेंट लिया जाएगा। लूकस रिएजेंट में क्या है बेटा, जिंक क्लोराइड है, जिंक क्लोराइड है। एंड कंसंट्रेटेड HCl है। ये है अपना दो लोग है, जिंक क्लोराइड और कंसंट्रेटेड HCl। ये बेटा एनहाइड्रस कंडीशन में रहेगा, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। अब एनहाइड्रस क्यों, देखो एनहाइड्रस इसीलिए क्योंकि अदरवाइज जो है ना पानी से जिंक रिएक्ट करके अपना आराम करने लगता है, फिर वो अपना को रिएक्ट नहीं करेगा, फिर वो आराम करेगा। वाटर मिलने से जिंक क्लोराइड क्या है बेटा, वो कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनाकर फिर अपना वो अलग हो जाता है। इस कारण से हम लोग को यहाँ पानी नहीं चाहिए। तो रिएजेंट क्या है, कंसंट्रेटेड HCl एंड जिंक क्लोराइड। अब देखो अपने पास तीन तरह के अल्कोहल है। यहाँ पे तीन तरह के अपने पास अल्कोहल है। आपने यहां कॉन्क HCl प्लस ZnCl2 दिया, कॉन्क HCl प्लस ZnCl2 दिया, और यहां पर भी आपने कॉन्क HCl प्लस ZnCl2 दिया। तीनों में आपने लूकस रिएजेंट ऐड कर दिया, तीनों में आपने लूकस रिएजेंट ऐड कर दिया।
बेटा ये बताएगा कोई कंसंट्रेटेड HCl क्या काम करेगा, कंसंट्रेटेड HCl क्या काम करेगा बेटा, जल्दी से बताइए। डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन करेगा, बहुत बढ़िया। OH को भगा देगा, OH को भगाने के बाद बेटा वहां Cl आएगा, मतलब आपका ये बनना चाहिए CH3 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 और Cl, यहां ये बनेगा। और यहां होगा नो रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर। मतलब प्राइमरी अल्कोहल विल नॉट रिएक्ट। क्यों नहीं रिएक्ट करेगा, क्लियर है बेटा? कोई बताएगा क्यों नहीं करने से मना क्यों कर दिया? प्राइमरी अल्कोहल इज नॉट रिएक्टिंग, क्या लगता है क्यों नहीं कर रहा? बीटा हाइड्रोजन तो है ही नहीं। बीटा हाइड्रोजन, बेटा उससे क्या मतलब आया हम लोगों को? बीटा हाइड्रोजन से क्या मतलब है बेटा अपने को? हाँ सर। नहीं बेटा देखो, ये यहाँ बेटा कार्बोकटायन बनता है, HCl का रिएक्ट करने के बाद कार्बोकटायन बनेगा। प्राइमरी कार्बोकटायन अनस्टेबल है, इसीलिए रिएक्ट नहीं करने से मना कर देता है। यहाँ बेटा ये जो आएगा ना, तो टर्बिडिटी क्रिएट हो जाता है, और ये भी टर्बिडिटी क्रिएट करता है। बात ये है कि यहाँ पे इमीडिएट टर्बिडिटी आता है, और यहाँ पर आपका थोड़ा समय लगता है, 5 to 20 मिनट लगेगा आपको, 5 से 20 मिनट लग सकते हैं। तो ये एक तरीका हुआ। टर्शरी हैलाइड विल प्रोड्यूस इमीडिएट टर्बिडिटी, सॉरी टर्शरी अल्कोहल विल प्रोड्यूस इमीडिएट टर्बिडिटी, सेकेंडरी अल्कोहल will produce turbidity within 5 से 10 minutes 20 minutes, and primary alcohol is not going to produce turbidity if the reaction is carried out at room temperature। आपको थोड़ा हीट करना होगा। अरे गर्मी में तो होता क्या है ना, आधे एक घंटे के बाद दे देता है प्राइमरी, सर्दी में तो देगा ही नहीं, विंटर्स में तो देता ही नहीं है, विंटर्स में एकदम गर्म कीजिए तब जाके देता है। समर्स में क्या है कि 1 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद गर्म नहीं कीजिएगा तो भी दे देगा, बट विंटर्स में बिल्कुल नहीं देता है। तो प्राइमरी अल्कोहल विल नॉट गिव टर्बिडिटी, सेकेंडरी विल गिव आफ्टर 5 to 10 मिनट, एंड टर्शरी विल गिव इमीडिएट टर्बिडिटी। क्लियर है बेटा? इसमें किसी को डाउट? क्लियर है? हाँ। चलिए, तो ये अपना था लूकस टेस्ट, और ये लूकस टेस्ट बेटा इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ठीक है? लूकस टेस्ट अपना इंपॉर्टेंट टेस्ट है। एक आता है बेटा विक्टर मेयर टेस्ट। अब ये देखो, ये ना सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट पूछा तो जाता है, ठीक है? पूछा जाता है विक्टर मेयर टेस्ट, ठीक है? इधर 2-3 सालों से जो पेपर का पैटर्न है, जब से ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आया है, तब से थोड़ा मतलब पेपर में बोलूंगा कि मतलब सिलेबस के बाहर नहीं जा रहा है, बट ठीक है फिर भी कर लेते हैं, ठीक है? चलिए, मतलब इसके चांसेस है बहुत लीस्ट लाइकली है कि आएगा, फिर भी करेंगे। तो 1 डिग्री अल्कोहल, ध्यान से समझिएगा। अगर 1 डिग्री अल्कोहल हम लिए हैं तो मतलब हम लोगों ने ये लिया है RCH2OH, ये ले रखा है। तो विक्टर मेयर टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग HI से रिएक्ट कराते हैं और फास्फोरस एंड I2 से रिएक्ट कराते हैं। दोनों में से कुछ भी आप ले सकते हैं, आइदर यू कैन टेक HI और यू कैन टेक फास्फोरस एंड I2। अब आप बोलेंगे सर प्राइमरी अल्कोहल HCl से तो रिएक्ट किया नहीं था, तो HI से कैसे करेगा? बेटा HCl जो है आपका वीकर एसिड है और HI आपका स्ट्रॉन्गर एसिड है। सेकेंड है I- इज ए बेटर न्यूक्लियोफाइल कंपेयर टू Cl-। तो जो रिएक्शन HCl आपको नहीं दिखाया प्राइमरी के साथ,
वो रिएक्शन HI दिखा सकता है। तो हम लोगों को बेटा यहाँ पे ये बन जाएगा RCH2I, ये बन गया, सिंपल था। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें हम लोग AgNO2 मिलाएंगे। बेटा याद कीजिए, ये करा रखे, KCN AgCN हुआ था, KNO2 AgNO2 हुआ था। आप मुझे यहां ये बताएंगे क्या बनेगा। अभी अभी अल्काइल हैलाइड में कवर हुआ है ये। अभी अभी हुआ है बेटा। अरे कराए तो थे बेटा, KCN AgCN का रिएक्शन कराए थे, KNO2 AgNO2 का, दोनों का रीजन भी लिखाए थे बेटा। RCH2N, क्या? RCH2N, RCH2, उसके बाद ON, ONA, पक्का देखे तो ONA लिखाया है। सर NO2 होगा। फिर NO2 लिखाया है बेटा, तो ये AgNO2 बनेगा। अब ध्यान से सोचेंगे, यहाँ पे बेटा आपका R ग्रुप है, यहाँ बना दे रहे, ठीक है, अलग से R है, C है, H है, H है, और N है, डबल बॉन्ड O है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O है। ठीक है, ये आपका मॉलिक्यूल है जो अभी अभी हम लोग प्रोड्यूस किए। ध्यान से देखिए, मैं बोल रहा हूं ये दोनों हाइड्रोजन जो है ना, ये एसिडिक हाइड्रोजन है। मेरा कहना है दीज टू हाइड्रोजन आर एक्चुअली एसिडिक हाइड्रोजन। अब आप मुझे ये बताइए कि ये एसिडिक हाइड्रोजन कैसे है। नॉर्मली कार्बन का हाइड्रोजन एसिडिक नहीं माना गया है, बट यहाँ पे दीज टू आर एक्चुअली एसिडिक हाइड्रोजन। क्वेश्चन इज व्हाई आर दीज टू हाइड्रोजन एसिडिक? बताएंगे why are these two hydrogen acidic? अरे एसिडिक हाइड्रोजन का तो एक ही सिंपल सा रूल बता रखे हैं, या तो वो ऑक्सीजन एटम से अटैच होगा या हैलोजन एटम से अटैच होगा, तो हम लोग बोल देते हैं कि वो एसिडिक है। बट यहाँ तो कार्बन से अटैच्ड है, तो कार्बन से अटैच होने के बाद भी एसिडिक है, मतलब क्या स्टेबल है बेटा इसका? बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, इसमें बेटा आपको ना कुछ नहीं जानना होता। अगर सिंपल आप डमी सॉल्व करिएगा तो भी पता होगा आपको, और अगर ये सब नहीं पता है बेटा तो मैं बता रहा हूँ कि बहुत मुश्किल दिन है फिर आपको केमिस्ट्री में। Why are these two hydrogen acidic? Because इनका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? इसका कॉन्जुगेट बेस बेटा एसिडिक हाइड्रोजन है, तो मतलब कॉन्जुगेट बेस क्या होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल होता है बस, तो इसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है। कैसे इसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है? ये चला गया यहाँ, ये चला गया यहाँ, तो कॉन्जुगेट बेस इज रेजोनेंस स्टेबिलाईज। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर क्योंकि उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, मैं यहां पर इसको HNO2 से रिएक्ट कराऊंगा। Now since these two hydrogen are acidic, this will react to produce this compound, ये बनाएगा। समझ में आया? Now for the first time we will be seeing color। ठीक है, हम लोग कलर देखना चालू करेंगे। अब यहां पर अगर हम लोग NaOH मिला देंगे तो हम लोग को यहां पर ब्लड रेड कलर मिलेगा।
ब्लड रेड कलर मिलेगा। समझ में आया? NaOH मिला दिए तो ब्लड रेड कलर आएगा। देखो बेटा टेस्ट है तो इसमें आपको कलर मिलाना पड़ेगा। नेक्स्ट 2 डिग्री अल्कोहल। चलिए बनाइए, क्या बनेगा? ठीक है, यहां तक तो ये बना। अब देखिए यहां पर ये बना हुआ था। इसमें एक बात है कि यहां पर अगर मैं HNO2 से रिएक्ट दोबारा कराता हूं तो यहां पर अपने पास सिर्फ एक ही एसिडिक हाइड्रोजन है, तो यहां पर ये चीज बनता है NO। फिर अगर इसमें मैं NaOH मिला दूं तो आपको यहां ब्लू कलर मिलना चाहिए। तो प्राइमरी के लिए क्या मिला था? रेड मिला था। रेड ही मिला था ना बेटा? सेकेंडरी की देखो बेटा इतना डिटेल में आपको नहीं याद रखना है, कम से कम कलर याद रखिएगा। मैं डिटेल में बता दे रहा हूं, बाद में कोई आके पूछ लेता है सर उसका मैकेनिज्म क्या है या स्टेप क्या है, ठीक है, पर पूछ आपको कलर याद रहा काफी है, टेस्ट में और कुछ नहीं पूछता है। तो पहला कलर था रेड, दूसरा कलर है ब्लू। अब अगर टर्शरी का आपको देखना है, 3 डिग्री का देखना है, 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, तो टर्शियरी में बेटा आपके पास 3 R हो गए। खुद से कंप्लीट करेंगे HI AgNO2 फिर HNO2, खुद से कंप्लीट कीजिए। यहां पर क्या आएगा बताइए, यहां पर मुझे क्या लिखना चाहिए? बताएंगे बेटा वहां पर क्या लिखना है मुझे?
सिंपल है बेटा, इतना बताने के बाद तो सोचिए। सर CR3NO2। CR के मतलब? सर NO2 ही रिएक्ट करेगा। हाँ हाँ सही बोले, क्या बोले बोले तो? सर C ट्रिपल बॉन्ड, सर C और 3 गो R। नहीं बेटा, तो यही तो ऐसे बोले। सी- अच्छा आप यही नो रिएक्शन बोल रहे थे तो? हाँ हाँ तो नो रिएक्शन बोलिएगा ना बेटा आप। और आई आर, यहां तक बेटा आपका ठीक चलेगा, बट इसके पास क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो आई विल से नो रिएक्शन। तो अब आप सोचिए कि इसमें अगर आप NaOH दीजिएगा तो क्या कलर आएगा? कलरलेस। तो अब याद रखना है RBC, बढ़िया से कहीं लिख लीजिए, रेड ब्लू एंड कलरलेस। विक्टर मेयर टेस्ट का कलर याद रखिए, बाकी आप याद रखे तो अच्छी बात है, बट कलर बेटा नहीं भूलना है। RBC, प्राइमरी विल गिव रेड, सेकेंडरी विल गिव ब्लू एंड टर्शियरी विल गिव कलरलेस। ठीक है, नेक्स्ट। अब कुछ नाम है, इसमें कुछ ऐसा चीज बना है जिसमें नाम आ गया है। इसका नाम है बेटा नाइट्रोलिक एसिड। लिख लीजिए, इसका नाम है नाइट्रोलिक एसिड। बस यहीं पर आया और खत्म हो जाएगा, नाइट्रोलिक एसिड दोबारा नहीं आएगा। दिस इज कॉल्ड नाइट्रोलिक एसिड। सेकेंडरी वाले का नाम था स्यूडोनाइट्रॉल। स्यूडोनाइट्रॉल। टर्शरी में तो कुछ बना ही नहीं, टर्शरी में तो कुछ बना ही नहीं। हो गया बेटा? हो गया? चलिए नेक्स्ट, आगे बढ़े तो। नेक्स्ट हम लोग का बेटा डाइऑल एंड ट्राइऑल करना है। डाइऑल एंड ट्राइऑल। डाइऑल में अपना एक एग्जांपल करना है CH2OH, CH2OH, और ट्राइऑल में ये करना है। अब ये इंपॉर्टेंट बेटा इसलिए है कि ये सीधा आपका ना फैक्चुअल क्वेश्चन है, सीधा पूछ लेगा कि क्या होता है, तो इसके रिएक्शंस आपको याद रखने बस। इसका नाम पता होना चाहिए, ग्लाइकॉल होता है, इथिलीन ग्लाइकॉल बोलते हैं। और इसका नाम क्या होता है बेटा, बताएंगे जल्दी से, जल्दी से बताइए। अरे बहुत कॉमन है भाई बेटा, ग्लिसरॉल, दूसरा नाम है ग्लिसरीन, दोनों एक ही चीज। ग्लिसरॉल और ग्लिसरीन दोनों एक ही चीज है। तो ग्लाइकॉल, ग्लिसरॉल, ग्लिसरीन, ये हो गया। अब इसका अगर IUPAC नेम लिखने बोले तो बेटा अब इतना लिख लिया कीजिएगा, नाम होगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल, और इसका होगा इथेन 1 2 डाइऑल। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ देख लेते हैं कि ये बनता कैसे है। सिंपल सिंपल देखेंगे, ग्लाइकॉल का आगे देख लेते हैं, ग्लाइकॉल प्रिपरेशन। तो ग्लाइकॉल का प्रिपरेशन
एक तो सिंपल हम लोग को पता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 कोल्ड डाइल्यूट alkaline KMnO4. This will give us CH2 CH2OH. तो एक ये तरीका हुआ, दिस इज वन ऑफ द मेथड। ये सिंपल सा तरीका हो गया। दूसरा एक तरीका है इससे बनाने का, LiAlH4। पता है LiAlH4 is a strong reducing agent. It can reduce aldehyde, ketone and acid to alcohol. कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस कर देगा, एल्डिहाइड को रिड्यूस कर देगा और कीटोन को भी रिड्यूस कर देगा। बहुत चीज को रिड्यूस करता है, इन तीनों को तो जरूर से मिलेगा। तो एक ये तरीका है। हो गया? हाँ सर। चलिए नेक्स्ट। अब एक और तरीका है जिसमें ऐसा कुछ किया जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहां लिख लीजिए इंडस्ट्रियल मेथड। चलिए बताएंगे तो क्या बनेगा। क्या बनेगा? बेटा पुराना कम से कम एक एल्केन। तो मैं OH एक तरफ से, क्या बोले? सही बोले, फिर से बोलिए। एक में OH एक तरफ से, एक में एंटी Cl। Cl बेटा बहुत बढ़िया। एक में OH आएगा और एक में Cl आएगा। ठीक है, और एंटी भी सही है। पहले पहले कौन अटैक करेगा, OH या Cl? Cl। बहुत बढ़िया, पहले Cl अटैक करेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसमें अल्कालाइन मीडियम देकर बेटा इसको हम लोग दोनों को OH लगा देंगे। तो देखो अल्कालाइन मीडियम का मतलब सिर्फ NaOH नहीं होता है, ये भी आपका अल्कालाइन है बेटा, ये भी अपना अल्कालाइन है। अब आप बोलेंगे सर अल्कालाइन कैसे है, बेटा देख लीजिए, इट इज अ salt of NaOH and HCO3 कार्बोनिक एसिड H2CO3। तो sodium hydroxide is a strong base and your carbonic acid is a weak acid, that's why this is क्या, this is alkaline in nature। आप बोलेंगे सर NaOH क्यों नहीं यूज किया, बेटा NaOH महंगा है, ये सस्ता है, ये आपका बेकिंग पाउडर हुआ, ये सस्ता पड़ता है। ठीक है, इंडस्ट्रियल स्केल पे अगर देखेंगे तो ये तो साबुन वाबुन पे भी होता है ना, इसका भाई होता है ना वॉशिंग सोडा, इसलिए इंडस्ट्रियल स्केल में ये यूज करते हैं। इसका आपको एकदम ध्यान रखना है, NaOH की जगह बेटा आप कभी भी NaHCO3 यूज कर सकते हैं, ये एकदम ध्यान रखिएगा। यू कैन ऑलवेज यूज NaHCO3 in place of NaOH। तो एक ये इंडस्ट्रियल मेथड हो गया। ठीक है, तो अपने को प्रिपरेशन इतना ही है, अब सीधा हम लोग रिएक्शंस करेंगे। रिएक्शन इसके ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिएगा, इसका रिएक्शन थोड़ा अजीब अजीब सा होता है इस कारण से।
यहां तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, 2 बार Cl आएगा, यहां आपको डाउट नहीं होना चाहिए। यहां रट्टा मार के रखिएगा, CH2 तो बना तो लिए आप, बट ये एक्चुअली होता है अनस्टेबल। क्यों? आयोडीन बहुत जल्दी भाग जाता है, तो बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस I2। अगर आपसे ग्लाइकॉल के बारे में पूछा तो सिर्फ यही रिएक्शन पूछेगा, इसके अलावा कभी वो लोग कोई रिएक्शन नहीं पूछते। ग्लाइकॉल के बारे में कोई रिएक्शन आएगा तो ये आएगा, इसके अलावा वो लोग किसी और चीज से कंसर्न नहीं है। ठीक है, फिर भी हम लोग कुछ और रिएक्शंस देखेंगे। ये दोनों का मिक्सचर होता है, नाइट्रेटिंग एजेंट है बेटा, इतना पता होगा, दिस इज नाइट्रेटिंग एजेंट। ये यहां काम का नहीं है, ये ग्लिसरीन में ये रिएक्शन काम का आएगा। क्यों काम का आएगा किसी को पता है? ग्लिसरीन में ये रिएक्शन बड़ा पॉपुलर रिएक्शन है। टाइम वो क्या बोलते हैं बेटा, डायनामाइट बोलते हैं ना, उसमें आएगा ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो ये आपका डाई नाइट्रोग्लिसरीन हो गया, ठीक, ग्लाइकॉल हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बाकी वही रिएक्शन है बेटा जो आपका नॉर्मल अल्कोहल दिखाता है। ठीक है, बाकी रिएक्शन में उतना नहीं सोचना है, जो अल्कोहल देता है वही कर देना है। नेक्स्ट, आप शुरू करेंगे ग्लिसरीन। दिस इज ग्लिसरीन। इसका प्रिपरेशन वगैरह बेटा वही है कि इंडस्ट्रियल में तो आपका सिंपल फैट्स एंड ऑयल से होता है। ठीक है, लैब में अपना एक ही तरीका होता है, फ्रॉम फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। फ्रॉम फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। करना कुछ नहीं है, ये बस जानने वाली बात है। 6 ईस्ट। ठीक है, ग्लिसरॉल। In industry, glycerol is prepared from fats. ठीक है, तो उसका रिएक्शन वगैरह कुछ नहीं जानना है। ठीक है, वो नॉर्मल फैट होता है, और फैट जो होता है लंबे लंबे चेन होते हैं, बस उससे हो जाता है, उसमें आपको नहीं पढ़ना है। इसका रिएक्शन ग्लाइकॉल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका रिएक्शन ग्लाइकॉल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, इसका रिएक्शन ग्लाइकॉल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग को इसका रिएक्शंस बड़ा अच्छे से देखना है। ज्यादा रिएक्शन नहीं है, 3 ही रिएक्शन है, बट तीनों इंपॉर्टेंट माने जाएंगे। बनाइए क्या बनेगा। ये बना होगा बेटा पहला PCl5 से, PCl5 तो यही बनाएगा, इसमें से कोई डाउट नहीं है। PCl5 विल प्रोड्यूस दिस ओनली। अब आप मुझे बताइए HI या Pi2 क्या बनाएगा, फास्फोरस एंड आयोडीन। बताइए बेटा। दो डबल बॉन्ड है, क्या? दो को डबल बॉन्ड है। ये बना बेटा सबका, देखो 3 आयोडीन आएगा, 3 आयोडीन में से 2 लोग अगल बगल वाले I2 बन के निकल जाएंगे, तो बच जाएगा डबल बॉन्ड। अभी कुछ देर पहले ही तो किए थे। इनफैक्ट वो रिएक्शन इसलिए किए ताकि ये आप लोग को समझ में आए। वो रिएक्शन कभी नहीं आने वाला है, आया तो वही आएगा वहां से, अदरवाइज वहां हम लोग ग्लाइकॉल में ज्यादा कुछ है नहीं रखा हुआ। ये वाला रिएक्शन बेटा रट्टा मार के रखिए, पूछेगा। अभी खत्म नहीं हुआ ये रिएक्शन, अभी इसका बहुत ज्यादा है। ये रिएक्शन आता है, ठीक है, ये रिएक्शन आएगा ही आएगा। चलिए आगे देखिए। HI reacts with ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल, जो आपको लिखना है, इन 2 मैनर। ध्यान से देखिएगा मैनर। सबसे पहला एक है लिमिटेड HI या स्मॉल अमाउंट, ठीक है, लिखेगा कि ग्लिसरॉल इज रिएक्टेड विद अ लिटिल अमाउंट ऑफ HI या विथ HI। एक्सेस नहीं लिखेगा तो आपको स्मॉल मानना है। देखिए बेटा, एक्सेस के लिए बोलेगा आपको, स्मॉल के लिए नहीं बोलेगा। सिर्फ HI बोल दे तो भी आपको स्मॉल मानना है, ठीक है। तो बेटा इसमें तो बड़ा सिंपल है, यही वाला जो था अभी अभी किए थे, इसमें तो बड़ा सिंपल है। यहां देखो क्या हुआ, अगर एक्सेस HI ले लेंगे, एक्सेस HI ले लेंगे तो क्या होगा। एक्सेस HI ले लेंगे तो पहले तो आपका ये बना बेटा, इसमें तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि ये बनेगा, ये तो बना। बट इसके बाद HI क्योंकि एक्सेस से फिर से रिएक्शन हुआ, हाँ या ना।
होगा या नहीं होगा रिएक्शन दोबारा? हाँ सर। चलिए अब रिएक्शन करा के देखिए क्या बनता है। रिएक्शन कराकर देखिए क्या बनता है। क्या बना बेटा? क्या हुआ? ये बनेगा ना, और क्या बनेगा? बनाइए। आया ना? नहीं सर गलत हो गया। हाँ बेटा। नहीं सर गलत हो गया। अरे इसमें अब क्या गलती होना है बेटा? आयोडीन ऐड होगा डबल बॉन्ड पे HI पे। अब फिर से देखो ये अनस्टेबल हो गया। क्यों अनस्टेबल हो गया? अगल बगल आयोडीन। और याद रखिएगा आप, अगल बगल आयोडीन स्टेबल नहीं होता है। अभी खत्म नहीं हुआ है। सर ये वाला प्रोडक्ट ड्रॉप किए थे। अच्छा ठीक है, सही बनाए थे फिर तो, बहुत बढ़िया बनाए थे बेटा। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी फिर से HI रिएक्ट करेगा और अल्टीमेटली ये बनेगा, आई आएगा। अब आपको क्या लगता है रिएक्शन आगे जाएगा या यहां आके बस रुक गया? हो गया। हो गया। समझ में आ रहा है? ये होगा, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। ठीक है, सिंपल रिएक्शन है। खाली एक चीज नया इसमें कॉन्सेप्ट है कि अगल बगल आयोडीन अनस्टेबल है, बाकी सब तो पुराना है। अगल बगल आयोडीन अनस्टेबल है। चलिए नेक्स्ट, reaction of glycerine with concentrated nitric and sulfuric acid। मतलब नाइट्रेटिंग एजेंट। ठीक है, ये कॉन्क HNO3 कॉन्क H2SO4 बहुत बार यूज हुआ है। इसका काम होता है सिर्फ NO2 जाके लगा देना या NO2 प्लस क्रिएट करना। ठीक है, ठीक है, इसमें कुछ है नहीं, मतलब सिंपल सा रिएक्शन है, जैसा एक्सपेक्ट करते हो वैसा ही होता है। तीनों जगह बेटा अभी अभी किए थे हम लोग, याद कीजिए, ग्लाइकॉल के साथ वही रिएक्शन यहाँ पे होगा और जैसा उम्मीद करते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। बेटा ध्यान रखिएगा ये NO2 प्लस देता है। ठीक है, तो बेसिकली ये H जाता है, बस यहां से H निकला है और NO2 आया। H निकलने के बाद O माइनस हो गया, H निकलने के बाद O माइनस हो गया और O माइनस होने के बाद NO2 प्लस आके चिपक जाता है उसके ऊपर। इसी का नाम है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन या ग्लिसराइल ट्राई नाइट्रेट। ग्लिसराइल ट्राई नाइट्रेट। सर आप मैकेनिज्म क्या बोल रहे हैं? क्या बेटा?
मैकेनिज्म क्या है कि H निकल जाता है बेटा ये O माइनस H प्लस होगा तो हाँ, बस हो गया, O माइनस और NO2 प्लस मिल गया। समझ में आया? ये हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, याद रखने के लिए, ठीक है। बाकी ऐसे आपको ध्यान रखना है बेटा, 3 लगेंगे बेटा, यही है अपना डायनामाइट। ठीक है, ये नॉर्मल तो अभी है नहीं, अगर नॉर्मल होता तो ये अपने पास होता है। यूजिंग दिस गन कॉटन और ये TNG को जब अपने मिला के बनता है एक्सप्लोजिव, मतलब हथौड़ी मारिएगा तो ब्लास्ट करता है। ठीक है, जो मोस्ट प्रोबेबली, मुझे आई एम नॉट श्योर, मतलब मोस्ट प्रोबेबली उसमें होता होगा, जो आपका टिकिया पटाखा नहीं बोलते, मे भी उसमें यूज होता होगा। बट ये वाला जो होता है बेटा, लैब में बनाने के बाद, रुई में डुबा देने के बाद, सुखाने के बाद हथौड़ी मारने से ब्लास्ट करेगा। ठीक है, चलिए, क्यों ब्लास्ट करता है वो भी जान ही लीजिए। अगर आप इसको थोड़ा सा शॉक देंगे ना तो होगा कुछ नहीं, ये सीधा कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। कितना कार्बन डाइऑक्साइड? 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनता था। ठीक है, और इसका बेटा वो है ना, चलिए मैं अनइवन बैलेंसिंग कर देता हूँ। ठीक है, आप 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ही बनाइए, बैलेंसिंग खाली अनइवन हो जाएगा। फिर NO2 बनेगा, N2 बनेगा, फिर O2 बनेगा और H2O बनेगा। ठीक है, ये बनता है। तो बेसिकली एक जेल टाइप मॉलिक्यूल अचानक से गैस बन गया, गैस 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 गैस। ठीक है, तो ऑल दीज गैसेस वॉल्यूम अचानक से एक्सपैंड कर जाएगा, वॉल्यूम अचानक से एक्सपैंड कर जाएगा। तो हम लोगों का वॉल्यूम एक्सपैंड करने से ये जो है एक्सप्लोजन क्रिएट करेगा, अचानक से वॉल्यूम एक्सपैंड कर जाता है। Whenever a liquid is suddenly, या जेल या सॉलिड is suddenly converted to a gaseous, और इतना ज्यादा वॉल्यूम है बेटा गैसियस का, अगर आप सही से बैलेंसिंग करेंगे तो आपका यहाँ पर 3/2 आना चाहिए ना, देखिए तो 3 है, हाँ यहाँ 3/2 आएगा। ठीक है, और H2O आना चाहिए कितना बेटा? 2 2 4 2 6, 3 आना चाहिए ना, 3H2O आएगा। फिर ऑक्सीजन देख लीजिए कितना आएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये अचानक से एक्सप्लोड कर जाएगा। तो 3 मॉलिक्यूल 3, हाँ 1.5, तो 6-7 मॉलिक्यूल बन गए अचानक से। चलिए नेक्स्ट। ध्यान से देखिएगा, व्हाट हैपेंस व्हेन, ये लास्ट रिएक्शन है इसका, व्हाट हैपेंस व्हेन ग्लिसरीन इज या ग्लिसरॉल इज treated with concentrated HNO3। H2SO4 नहीं है, सिर्फ HNO3 है, सोच के बताएंगे। देखो बेटा, सिर्फ नाइट्रिक एसिड जो है ना, दैट इज मोस्टली क्या बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिर्फ नाइट्रिक एसिड इज बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
बस यही बनेगा। नेक्स्ट एक्शन ऑफ HiO4, बस ये लास्ट चीज है। एक्शन ऑफ HiO4, इसका नाम है बेटा पर आयोडिक एसिड। पर आयोडिक एसिड, पीरियोडिक एसिड बहुत लोग बोल देते हैं, बट एक्चुअल में ये पीरियोडिक नहीं है, पर आयोडिक है, HiO4। अब ये करता क्या है? इसका एक ही काम है, इसका एक ही काम है, अगल बगल OH हुआ तो इसको ये स्प्लिट करेगा, अगल बगल C डबल बॉन्ड O हुआ इसको ये ब्रेक कराएगा, अगल बगल C डबल बॉन्ड O और OH हुआ इसको ये ब्रेक कराएगा। ब्रेक कराकर क्या करेगा? अरे कुछ नहीं करेगा, कार्बन पे OH चिपका देगा, एड्स OH, बस। मतलब यहां पर एक OH आएगा, यहां एक OH आएगा, अभी करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगल बगल नहीं होना चाहिए, बस जैसे ही आएगा OH चिपकाते जाएगा। समझ में आया ना? ऑक्सीजन आना चाहिए बेटा, बस। ऑक्सीजन के 3 ही तो फंक्शनल ग्रुप है, सिर्फ 2 ही तो है ना, एक सिंगल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड हो, और क्या बनाएगा ऑक्सीजन? और तो कुछ कर ही नहीं सकता है। चलिए क्या करेगा ये, आप लोग मुझे बताएंगे बेटा क्या बनेगा यहाँ। मैंने आपको बता दिया है बेटा, बॉन्ड को ब्रेक करवाना है और OH चिपका देना है। मतलब ये ब्रेक किया, यहाँ OH, यहाँ OH लगा दीजिए, ये ब्रेक करेगा, यहाँ OH, यहाँ OH लगा दीजिए। बना बेटा? हाँ सर। देखिए यहाँ पर बेटा आपका ये बनना चाहिए अल्टीमेटली, ठीक है? बीच वाले मैं नहीं बनाऊंगा। ये कैसे बना खुद से सोचिए। इसके पास अगर 2 OH आ जाएगा तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, इसके पास ऊपर से OH नीचे से OH तो कार्बोक्सिलिक एसिड में, इसके पास एक कार्बन पे 2 OH तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होता है। अच्छा यहाँ पर ना बेटा एक OH चिपकाइए तो इसमें और इंटरेस्टिंग कंपाउंड बनेगा।
बना यही तो, यहाँ Yes, पर sir. बना, यहाँ पर CO2 आना चाहिए, ऊपर OH नीचे OH, तो डबल बॉन्ड हो, एक डबल बॉन्ड हो पहले से, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। चलिए ठीक है बेटा, आपका हो गया, ग्लिसरॉल भी हो गया। अब शुरू करेंगे ईथर। अल्कोहल जितना करा दिए ना बेटा, मोर देन सफिशिएंट है जेई मेन के लिए, नीट के लिए। रह गया एडवांस के लिए, तो ऐसा कुछ छोड़े नहीं है जो एडवांस में आपका पूछ लेगा। एडवांस में बेटा वही है कि आपका सब मिला जुला कर वो डिफिकल्ट कर देते हैं, बट अल्कोहल में कोई भी टॉपिक आपका छूटा नहीं है। चलिए नेक्स्ट है ईथर, शुरू करेंगे। ईथर बेटा बड़ा सिंपल सा मॉलिक्यूल होता है, अल्कोहल जैसा दिखेगा बट दोनों तरफ कार्बन होंगे। इसमें एक स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बॉन्ड एंगल जरा बता दीजिए तीनों का, ऑर्डर बताना है आपको, किसका बॉन्ड एंगल मैक्सिमम है और किसका मिनिमम है, बस यही बताना है। जल्दी से बताएंगे। अरे यार कितना देर लगेगा बेटा, ये होता। हाँ बेटा बोलिए। सर सबसे ज्यादा फर्स्ट हाँ, वाला किसका होगा? फर्स्ट वाला। बहुत बढ़िया, ये होगा 107, ये होगा 110। क्यों इतना बड़ा हो गया? क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा हो गया। ठीक है, ये अपना एंगल आएगा। तो ईथर में ये हो गया। सेकंड अगर आप देखेंगे प्रिपरेशन का, तो प्रिपरेशन में बेटा पहला है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। फर्स्ट इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। क्या करना है? अल्कोहल लेना है, उसको हम लोगों को 413 केल्विन पे H2SO4 मिला देना है, तो ये बनेगा, ये अपना बन गया। क्लियर है? दिस इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो यहाँ अल्कोहल अपना डिहाइड्रेट हो गया है। सेकंड बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज कॉल्ड विलियमसन सिंथेसिस। ये इंपॉर्टेंट है। विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर, ये इंपॉर्टेंट चीज है। करा चुके थे, फिर से करा दे रहे हैं। क्या था? अल्कोक्साइड माइनस was reacting with alkyl halide to produce ether. alkox definition पूछेगा बेटा। alkoxide reacts with alkyl halide when heated to produce ether. ठीक है, ये चीज पूछता है। अब आपको बड़ा इंपॉर्टेंट चीज पूछेगा, आपसे ये पूछेगा इसके बारे में, पूछेगा कि ये क्या बनाएगा और ये क्या बनाएगा। ठीक है, लगता है दोनों एक जैसे बनेंगे, बट थोड़ा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कौन बताएगा? सोच के बताइए, सोचिए बेटा, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा, गारंटीड से आएगा। या तो बोर्ड एग्जाम में आपको मिल जाएगा, या तो मॉक में मिल जाएगा, या तो जेई मेन में मिल जाएगा, या तो नीट में मिल जाएगा। कहीं ना कहीं आपको नेक्स्ट ईयर गारंटीड ये क्वेश्चन मिलना है। ऐसा कोई पास आउट नहीं होता है जिसको ये क्वेश्चन एक बार ना मिला होता है।
इनमें से ईथर एक बनाएगा, फर्स्ट बनाएगा या सेकंड बनाएगा ये सोचिए। सर फर्स्ट बनाएगा। फर्स्ट वाला क्या बनाएगा बेटा? सर ईथर। ईथर। सेकंड वाला? सर नो रिएक्शन होगा क्योंकि कार्बोकटायन तो फिर अनस्टेबल हो जाएगा प्राइमरी में। बेटा आप जरा सोच के बताइए, जरूरी है कार्बोकटायन बनाना? यहाँ SN2 भी तो हो ही सकता है ना बेटा। SN2 भी तो हो ही सकता है ना, तो कार्बोकटायन तो यहाँ नहीं बनेगा ना। देखो अल्काइल हैलाइड कैन रिएक्ट वाया SN1 और SN2, कुछ भी कर सकता है। CH3O- को आप लोग पहचान नहीं रहे बेटा शायद। CH3O- is a nucleophile, no doubt, but it is not only nucleophile. CH3O- बेस भी है, बहुत बढ़िया। CH3O- is not only a nucleophile but it is a base। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, दिस इज न्यूक्लियोफाइल, दिस इज न्यूक्लियोफाइल एंड बेस दोनों है। ये है 3 डिग्री हैलाइड। तो बेटा याद कीजिए, अल्काइल हैलाइड कैन नॉट ओनली गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बट इट कैन आल्सो गिव व्हाट रिएक्शन? अरे दो रिएक्शन दिखाता था अल्काइल हैलाइड, एक सब्स्टिट्यूशन था, दूसरा क्या था बेटा? Elimination. एलिमिनेशन रिएक्शन। सिंस दिस इज टर्शरी हैलाइड, सो देयर विल बी एलिमिनेशन इन दिस। लिख लेंगे यहाँ पे 3 डिग्री हैलाइड आर वेरी वल्नरेबल टू एलिमिनेशन रिएक्शन। बट यहां आप देखो, ये कभी एलिमिनेशन देगा लगता है आपको? दे सकता है क्या? ये तो कभी नहीं देगा बेटा। एक तो एलिमिनेशन के लिए तो मिनिमम आपके पास 2 कार्बन होने चाहिए ना, तो ये कभी नहीं देता है। तो ये आपको इस तरीके से बना के दे देगा। ठीक है, देखिए या तो ये कंप्लीट करने देगा या आपसे पूछेगा ये वाला प्रोडक्ट आपको बनाना है तो रिएक्शन कैसे कराएंगे, तो आपको फिर लिखना होगा ये लेना है, ये लेना है, ये दोनों नहीं लेना है। ठीक है, सर सेकंड वाला SN2 से होगा। सेकंड वाला SN2 से होगा सर। हाँ SN2 से होगा बेटा। इतना बल्कि बेस के साथ। हाँ बेटा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसको। SN1 से कैसे होगा बेटा? अल्काइल हैलाइड तो कार्बोकटायन बनाने से मना कर देगा ना। लेकिन सर SA2 के लिए भी तो बहुत बल्कि है बहुत सर, बहुत बल्कि है बहुत उसके लिए, बढ़िया। SN2 के लिए भी। ठीक है चलिए, एलिमिनेशन होगा बेटा लगता है आपको? एलिमिनेशन एलिमिनेशन हम तो हुआ ही नहीं। नहीं होगा, ठीक है एलिमिनेशन नहीं होगा। SN1 होगा? नहीं सर। तो जब एलिमिनेशन नहीं होगा, SN1 नहीं होगा, SN2 स्लो होगा, बट होगा तो SN2 ही ना, बाकी के तो चांसेस ही नहीं हो। आप उसको बोले बल्कि है तो स्लो हो जाएगा, बट होगा, और तो कोई ऑप्शन नहीं है ना बेटा। यहाँ पे कंपटीशन होता है, समझिए बात को। हमें देख लेने, आपको देखना होता है कि बाकी से कितना कंपटीशन है और इसके फेवर में क्या क्या चीज है, तो ऐसे डिसाइड होगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब ध्यान से देखेंगे, अगर आपको ये वाला चीज बनाना है तो बेटा अगर आप ये ले लेंगे और ये ले लेंगे तो बनेगा या नहीं बनेगा? नहीं। नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्यों नहीं बनेगा बताइए बेटा।
सर अभी तो वही रिएक्शन हाँ पहला वाला तो सेम ही था ना सर लगभग। सेम। सर पहला वाला जो रिएक्शन किया था पिछला पेज में सेम ही तो था। समझ में नहीं आया बेटा, आप क्या बोले? बेटा यहाँ है आपका पार्शियल डबल बॉन्ड, और बार बार बोल रहे बेटा एक ही बात है, एलाइल हैलाइड अल्काइल हैलाइड की तरह बिहेव नहीं करता है, दोनों अलग लोग हैं। तो ये पार्शियल डबल बॉन्ड है, दिस नेवर गिव्स अस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक ही बार दिखाया है और वो डाउस प्रोसेस में दिखाया है, बाकी जगह नहीं दिखाता है। तो यहां पर आपको ये लेना होगा, तब आपको ये मिलेगा। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। ज्यादा कुछ नहीं करना है। विल ईथर डिसॉल्व इन वाटर एंड वाई, एंड वाई। चलिए खुद से आंसर सोचिए और लिखिए। विल ईथर डिसॉल्व इन वाटर एंड वाई। क्या लगता है, डिसॉल्व करेगा या नहीं करेगा? अब इतना बेटा ये तो सिंपल सा है। डिसॉल्व करने के लिए दोनों को बना कर देखिए। हाँ बेटा करना चाहिए सर। बहुत सही बेटा, करेगा। HOH। देखो बनाकर देखना पड़ता है बेटा, सोचना नहीं होता दिमाग में। बन तो रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, डिसॉल्व करेगा। पानी का सिंपल सा रूल है, उसके साथ कोई अगर आना चाहता है तो उसको हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना पड़ेगा बस। अगर जो उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा उसके साथ वो आसानी से डिसॉल्व कर लेगा, उसे कोई परेशानी नहीं है। बस उसके हाइड्रोजन बॉन्ड उसको बनाना होगा। हो गया। सो इट विल डिसॉल्व इन वाटर। अब बाकी पता है, एज लेंथ ऑफ कार्बन चेन विल इंक्रीज, सॉल्युबिलिटी विल क्या बेटा? सर डिक्रीज। 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 बहुत बढ़िया। रिएक्शंस ऑफ ईथर। ईथर में अच्छी बात यही है कि बहुत कुछ है नहीं, दो प्रिपरेशन देखना होता है और देखा जाए तो सिर्फ एक रिएक्शन देखना होता है। ठीक है। ध्यान से देखिएगा, रिएक्शन विथ HI। मैं चाहता हूं इसका मैकेनिज्म आप लोग खुद सोचें। आप लोग को पता है कि अगर मैं अल्कोहल में HI देता तो क्या होता? अल्कोहल में जैसे HI देते तो जो होता वैसा ही मैकेनिज्म यहां फॉलो करेगा। खुद से ट्राई कीजिए, मैं इसमें आपकी हेल्प नहीं कर रहा। अल्कोहल का बहुत बार हो गया बेटा। ऑक्सीजन फैमिली में मतलब सिंपल है उसका रिएक्शन। उसका लोन पेयर होता है ऑक्सीजन के पास, और है ही क्या उसके पास?
समय है, अगर समय है आपके पास, अगर आपको अभी नहीं बन मतलब डिफिकल्टी हो रहा है तो पुराना वाला रिएक्शन पलट के देखिए, बट खुद से बनाइए। पाँच मिनट समय है, पलट के खोज के निकालिए और बनाइए। बन गया। बन गया सर। देखिए ये होगा, पहले H+ अटैक करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर आकर बैठ जाएगा, फिर I- बचा रहेगा, I- क्या करेगा, उधर वाले कार्बन पे अटैक करके इसको भगा देगा। तो यहां पर रिएक्शन मैकेनिज्म SN2 होगा। ऊपर तो सही था, कहीं भी OH लगा दीजिए, कहीं भी HI लगा दीजिए, मीन्स ऊपर वाले में बेटा आपने इधर से ब्रेक कर दिया क्योंकि दोनों तरफ बराबर था। यहां पर किधर से ब्रेक होगा, यहां से ब्रेक होगा या यहां से ब्रेक होगा, सवाल ये। मतलब आयोडीन किधर जाएगा, बड़े वाले कार्बन के पास या छोटे वाले कार्बन के पास, यही सोचना है आपको।
बड़े वाले के पास। बोलिए बोलिए। ऑक्सीजन प्लस होके बैठा है, अबे बैठ कर बेटा आई माइनस का इंतजार कर रहा है। आई माइनस देखेगा मैं किधर से भी चाहूं तो जा सकता हूं, बट आई माइनस को लगेगा इधर जो है स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, इधर से अटैक करेंगे। क्यों? SN2 हो रहा है तो इधर से अटैक होगा। तो आयोडीन गोज विथ स्मॉलर ग्रुप, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। आयोडीन गोज विथ स्मॉलर ग्रुप, पर अभी खत्म नहीं हुआ है, इसमें एक और है, अभी बताएंगे। इसमें थोड़ा प्रॉब्लम चलता है। हो गया? चलिए नेक्स्ट। बेटा यहां पर याद रखिएगा, दिस बॉन्ड डज नॉट ब्रेक। क्यों नहीं ब्रेक करता है बताएंगे जरा? बताइए बेटा जल्दी से। फिर से बेटा, लोन पेयर है, पार्शियल डबल बॉन्ड। अरे क्लोरीन के पास लोन पेयर था तो पार्शियल डबल है, इसके पास भी लोन पेयर है, पार्शियल डबल है। बेटा रेजोनेंस तो कराए है, उसके बाद ऐसा कैसे है? तो आपको बेंजीन का ऑक्सीजन तो कभी नहीं हटा सकते, जैसे क्लोरीन नहीं हटा सकते, तो फिर दिमाग क्या लगाना, फिर तो अपने को फिर वैसे ही ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए लास्ट वाला है। थ्री डिग्री ईथर हो जाएगा तो आयोडीन उल्टा हो जाता है। आयोडीन मतलब ये हो जाएगा, नॉर्मली हम लोग आयोडीन जो था इधर दे रहे थे, छोटे वाले को दे रहे थे। इस बार आयोडीन आपको टर्शियरी को पकड़ाना है। इस बार आयोडीन आपको टर्शियरी को पकड़ा देना है। क्यों? क्योंकि यहां पर रिएक्शन जो है अब SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेगा। जब तक टर्शियरी ना होगा तब तक बेटा आप आयोडीन छोटे वाले अल्काइल ग्रुप को पकड़ाते रहिए, मतलब लेस हिंडर वाले को, और जैसे ही टर्शियरी हो गया आप उसको दे दीजिए।
टर्शरी हो जाएगा तो आयोडीन वो लेकर चला जाएगा। चलिए हो गया। अगर यही काम हम लोग को एक्सेस HI दे देगा तो क्या करेंगे? तो देखो एक्सेस HI देगा तो पहले तो अल्कोहल और आयोडीन बना, बट क्योंकि HI एक्सेस है तो ये भी आयोडीन में कन्वर्ट कर देगा। तो मतलब आपको ये करना है, एक्सेस HI देगा तो आप ये करेंगे, हर तरफ आयोडीन लगा देंगे। हो गया बेटा? चलिए नेक्स्ट क्लास में खाली आप मुझे बता, लिख ही लेते हैं, सिर्फ क्वेश्चन ये वाला लिख के रख लीजिएगा। ये क्वेश्चन लिख के रख लीजिए, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू कर लेंगे। सर हाँ बेटा बोलिए। सर हम लोगों का E1 E2 होगा कि अपने से पढ़ लो? आप लोगों का सर E1 E2 आप करवाइएगा कि हम लोग अपने से पढ़ लो? क्या करवाएंगे बेटा? सर एलिमिनेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म। एलिमिनेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म। अगर हाँ पूछ रहा है E1 E2 करवाएंगे। बेटा, एलिमिनेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म आपको बेटा 11th में भी कराया, 12th में भी कराया बेटा। और आप बोले देखना है E1 E2 में बेटा आप अभी मत पढ़ने जाइए, जब होगा जितना बेटा बेसिक चीजें वही फोकस कीजिए। कम से कम एलिमिनेशन तो पहचानिए ना। आप उसमें जा रहे कि E1 होगा कि E2 होगा, एलिमिनेशन पहचानना डिफिकल्ट होता है बेटा अभी आप लोग के लिए। और E1 बेटा एलिमिनेशन मैंने, मुझे याद है एल्किन के चैप्टर में मैंने पूरा कराया था आप लोगों को, वहां पूरा लिखवा के कराया है कि ये CH3O माइनस रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, कुछ नहीं करना है आपको, हाइड्रोजन ले जाना। बीटा एलिमिनेशन लिखवाया बेटा। अभी आपका अल्काइल हैलाइड में या किसी एक ने फिर से एलिमिनेशन करवाया। E1 E2 नहीं कराया बेटा, बस एलिमिनेशन पहचान लीजिए अभी के लिए। जब होगा मैं पक्के से E1 E2 जब मुझे लगेगा कि आप सब याद रख पाओगे मैं करवा दूंगा। उसके पहले बेटा बहुत चीज कराया बेटा, 90% चीजें तो आप लोगों को ध्यान में ही नहीं रहता है बेटा। करवाने को क्या है बेटा, मेरे को दोबारा उसको भी करवा देंगे। बट बेटा आप लोग कर क्या रहे हो ना अभी, कि ये सोचते हो मुझको क्या नहीं पता है वो पता करते। अरे जितना पता है उसको याद तो रखिए। ऑर्गेनिक इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना आप लोग बना के बैठ गए। ये सिंपल सिंपल आप लोग को ये नहीं याद आ रहा है कि एसिडिटी बेसिडिटी कैसे कंपेयर करेंगे, ये करेंगे। होता क्या है, यही प्रॉब्लम है ऑर्गेनिक में बेटा। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो एनसीईआरटी को और लास्ट ईयर को अच्छे से कर लेगा पहले, उसी का बेटा जेई एडवांस में स्कोप बनता है। अदरवाइज जेई एडवांस में कोई स्कोप नहीं बनेगा। मैं बता रहा हूँ बेटा कि आप पहले इतना ध्यान रखिए कि प्रीवियस ईयर जेई मेन अच्छे से आपको पता हो, उसके सारे चीजें आपको पता रहे, तभी आप सोचिए कि जो हम नहीं पढ़ाए है उसके बारे में पूछिए। उसके पहले बेटा मत पूछिए। मैं बता रहा हूँ नुकसान बहुत ज्यादा होता है केमिस्ट्री में। ये फिजिक्स नहीं है बेटा, ये केमिस्ट्री है। अगर आप थोड़ा सा पीछे का नहीं याद रखेंगे बेटा, बड़ा कंफ्यूजन होगा।
ठीक है, पहले बस यही बता रहे, जितना कराए बेटा उसी को रिवाइज कीजिए ना, फिर बाकी है सर बेटा, मुझे लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है, याद रहेगा तो क्यों नहीं कराएंगे। सर हाँ बेटा बोलिए। सर को मतलब सर मेंस के लिए कोई अच्छा रीडिंग मटेरियल मिल नहीं रहा है सर। आप जो नोट्स में कराए हैं सर वो एनसीईआरटी से सर काफी मतलब ऊपर है, और सर एनसीईआरटी मतलब सर रिवीजन के बाद पढ़ने में ज्यादा अच्छा समझ में आता है, बट सर डायरेक्ट डायरेक्ट साथ में पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है सर। और सर पॉला ब्रूस सर ट्राई किए तो सर उसमें तो बहुत कुछ है ही नहीं। कौन सा बुक? सर पॉला ब्रूस। नहीं नहीं, आप जेई मेन के लिए बात कर रहे हैं ना बेटा, या किसी और एग्जाम के लिए? सर मेंस के लिए। हाँ तो जेई मेन के लिए बेटा कॉम्प्रिहेंसिव वगैरह नहीं लिए है? नहीं सर। अरे बेटा कॉम्प्रिहेंसिव देखिए, सबसे अगर बेस्ट बुक की बात करेंगे जो अच्छे से लिखा हुआ है तो कॉम्प्रिहेंसिव लिखा हुआ था। अभी अगर आपको अगर रीडिंग के लिए लेना है तो अरिहंत का एक आया हुआ है, क्या नाम है, ऑल इन वन ना, हाँ ऑल इन वन, वो भी अच्छे से ऑर्गेनाइज किया, और उसके साथ अच्छी बात है कि एनसीईआरटी में ही बंद के रहा है वो, ठीक है। तो उसी को वो एक्स्ट्रा पढ़ा देगा, थोड़ा जो एनसीईआरटी में टॉपिक मेंशन है उसके बारे में 2-4 बातें एक्स्ट्रा बता देगा, तो वो भी कर सकते हैं आप, ठीक है। ये दोनों कर, मतलब कोई भी एक बुक ले लीजिए, कॉम्प्रिहेंसिव ले लीजिए या अरिहंत का ऑल इन वन ले लीजिए या फिर एबीसी ले लीजिए, जो आपको लगे कि सही है। बट अभी अगर आप देखेंगे तो उसमें ऑल इन वन में थोड़ा बेटर चल रहा है, क्योंकि पहली मतलब 2 साल पहले ही लिखी गई है किताब, वो कॉम्प्रिहेंसिव बहुत दिनों पहले लिखा था, उसी को मॉडिफाई किया जा रहा है हर बार, ठीक। ठीक है। अब मेरा नोट्स में बेटा ऐसा तो नहीं है कि एनसीईआरटी से पूरा बाहर होगा, कुछ कुछ चीजें एकदम नहीं होगा नहीं सर एनसीईआरटी में। कुछ चीज सेम है सर, पर थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा भी है सर। हाँ उसमें अल्कोहल का देखो, मुझे पता है ना, अल्कोहल का मैंने एक्स्ट्रा आता, तो एक्स्ट्रा जो है ना बेटा जितना बताया ना वो आगे के चैप्टर में आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल एल्डिहाइड वाला जो है, अल्कोहल टू एल्डिहाइड कीटोन, इस चैप्टर में नहीं है, बट एल्डिहाइड कीटोन के चैप्टर में वो आपको मिलेगा, ठीक है। बुक में बेटा ज्यादा भटकना नहीं है, कॉम्प्रिहेंसिव केमिस्ट्री वगैरह कर लीजिए, हो जाना चाहिए।